देखो इधर, चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। हम लोग क्या पढ़े थे? 7.2 आज पढ़ेंगे। 1 से 37 तक प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। चलो, क्या सवाल है? पहला, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें सवाल अधिकतर मान के लगाएंगे जी। मान के कैसे मानोगे? समझो इधर, इसे हमें सवाल दिया गया है, प्रश्न उत्तर इसमें हम कौन सा पैटर्न मानेंगे? ऊपर का मानेंगे, नीचे का मानेंगे? ऐसा पैटर्न मान लो, चाहे पद ऊपर हो चाहे नीचे हो, वही उसका अवकलन करे वही मिल जाए। मान लो हम इसको मानेंगे तो अवकलन करेंगे कभी ये नहीं आएगा। हाँ, इसको मान लेंगे, अवकलन करेंगे, ये आ जाएगा। तो ऐसा टर्म हमको मानना होता है जिसका अवकलन करने पर वो पद मिल जाए। फिर हम लोग इसको मानेंगे ए मिल जाएगा, इसको मानेंगे ए नहीं मिलेगा। ये सब समझ जाओगे? बताओ, हम लोग लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या मानेंगे? माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी माने। जिसको हम लोग मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं? अवकलन। क्या करते हैं जी? बताओ। एक अभी प्रश्नावली ऐसा है, तुमको अवकलन का भी समाकलन दोनों फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तभी लगा पाओ। एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? हम लोग टी के सापेक्ष कैसे साबित कर रहे हैं? टी के सापेक्ष। तो एक का अवकलन 0 हो गया, चाहे एक्स के सापेक्ष चाहे टी के सापेक्ष हो। एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x। लेकिन तो हम एक्स के सापेक्ष नहीं किसी सापेक्ष करेंगे अवकलन? टी के सापेक्ष। क्या आ गया यहाँ पर? dx अपान बराबर टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? 1 होगा। बताओ। तो 2x इंटू dx बराबर क्या हो गया? dt। बताओ। तो 2x इंटू dx के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt। 2x इंटू dx के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? लिखो तब। क्या बना? इंटीग्रेशन। इसके साथ क्या लिखूंगा? dt बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखूंगा? t। बस। अब बताओ, 1 बटे टी का समाकलन कितना होता है? लाग टी ना? लाग टी। लाग माड में टी प्लस क्या लगाओगे? टी। तो टी का मान कितना है? लाग 1 प्लस सी। बस। वे तुम लोग खुद चिल्लाओ, बताना मैं भी नहीं समझा। प्रश्न नंबर 2, log x का होल स्क्वायर बटे x। बताओ। इतना इतना मानोगे इतना आ जाएगा log। क्या x का अवकलन log x होता है? कि log x का अवकलन कितना होता है? बताओ, हम लोग क्या लिखेंगे? log x का बटे x इंटू dx। तो क्या मानेंगे? x मानेंगे, log x मानेंगे? क्या मानेंगे? x का अवकलन log नहीं होता है, लेकिन log का अवकलन कितना होता है? चलो, क्या मानेंगे? log x बराबर t। बताओ, log x का अवकलन कितना होता है? 1 बाई एक्स dx अपान dt। एक का अवकलन टी के सापेक्ष कितना होगा? अवकलन में टी के सापेक्ष कर रहा हूँ, dx अपान dt होगी। बताओ, dt डाल लेता हूँ।
तो क्या हुआ बताओ, dx अपान x बराबर क्या हो गया, dt। तो dx अपान x के सामने क्या रखूंगा, dt रखो, और log x के सामने क्या रखोगे, t। क्या बताओ क्या हो गया, t स्क्वायर गुणे dx अपान x के सामने क्या रखोगे, dt। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को समस्या, टी स्क्वायर का समग्र कितना बताओ, टी की पावर क्यू बटे प्लस कितना हो गया, सी। ई का मान दिया गया है कितना जी, ई का मान कितना है, हल करने में तुमको मान रखना होगा, log x का 3 बटे 3 प्लस कितना हो गया, सी हो। अगला क्या है, तीसरा का सवाल, दिया हुआ ना पान x प्लस x log x, सही है, चीज समझ लिया है, बताओ लिखो, इंटीग्रेशन 1 अपान उसका मान है x 1 प्लस इसे क्या लगाओगे, कितना मानने पर ए आ सकता है, कितना मानने पर ए आ सकता है, तुम बताओ क्या मानोगे, x से कभी आ सकता है कि नहीं, इससे ए आ सकता है। इधर तुम्हें कमाल से समझना चाहिए, x का औकल इतना नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस log x मानोगे तो इसका औकल ये हो जाएगा। तो क्या मानेंगे तुम्हें यहाँ पर, हाँ मानो 1 प्लस बराबर क्या हो गया, टी। बताओ एक का अवकलन टी के सापेक्ष कितना होगा, 0। log x का अवकलन टी के सापेक्ष बताओ 1 अपान x का फिक्स करोगे टी के सापेक्ष करो तो कितना होगा, तब dx बाई यहां कितना आ गया, dx अपान कितना जी, dx अपान x बराबर कितना आ गया, dt। ठीक, चलो रखो बराबर से, रखो आप सब मान, इंटीग्रेशन dx अपान x के सामने क्या रखोगे, dt, dt बटे इसके स्थान क्या रखूंगा, t। 1 अपान t का अवकलन क्या होता है, log t, log मॉड में t प्लस क्या लिखोगे, c, log t का कितना मान है, प्लस कितना हो गया, c। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई समस्या, जिस प्रश्न में जिस लाइन में दिक्कत तुरंत बोल देना और कुछ करना नहीं है, फिर से बस समझ लो, प्रश्न उठता हम लोग किसको मानेंगे, इतना मानोगे इतना कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिसको हम मानते हैं उसका करना होता है अवकलन। तो अवकलन क्या होता है, बड़े से छोटा करना, और समाकलन क्या होता है, छोटे से बड़ा करना। ठीक, तो बड़ा था हमने सीधा दिया, छोटे में बड़ा था, तो एक बात ध्यान रख लो, जो सबसे उस टर्म में जो सबसे बड़ा पद को ही मानना होगा। बताओ 2x बड़ा है, 1 प्लस स्क्वायर बड़ा है, बस यही मान लीजिए, log x बड़ा, x बड़ा है, बस 1 अपान x प्लस ए बड़ा है, ए बड़ा के बड़ा है, एक टर्म बड़ा के एक टर्म बड़ा है, बस दो तरीके बताया, उस टर्म को मानो जिसको मानने पर वो टर्म आ जाए। ई मानो, यू मानो, तुम्हारा मन के पी मानो, क्यू मानो, एक्स तो एक्स दिया ही गया, एक्स तो मानोगे, टी मान लो, किताब में टी माना गया, टी मान रहा हूं, टी मानते हमेशा, यू मान लो, वी मान लो, एक्स को छोड़ कोई मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, एक्स को छोड़ कौन, किताब में टी माना गया, मैं टी मार रहा हूं। चलो साइन साइन एक्स साइन कहां से
बताओ अब खड़ी हो। ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, क्या मानूंगा? नहीं, एक कोण में है, क्या जी? कोण में है, कहां से मानूंगा मैं? बैठो। साइन है, साइन ऐसा टर्म मानो जो आ जाए। काश सिक्स कोण में है, हम लोग मान लेंगे क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टी। जो कैसे माना काश एक्स बराबर टी, कोण में है ना, ये कोण में है ना। अगर हम साइन मानोगे, साइन काश मान लोगे, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? काश एक्स। मतलब कुछ कटे पीटेगा, फिर कटे भाई नहीं करेगा। ऐसा टर्म मानो जिसका कुछ मतलब निकले। हमने मान लिया काश मान लिया, अब मैं इसका अवकलन करूँ साइन, साइन साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऐसा टर्म लेना है। चलो, काश एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स dx अपान बराबर 1। बताओ, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स सही है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या रखूंगा? माइनस डी टी। फिर से साइन एक्स इंटू डी से रखूंगा डी टी। रखो माइनस, इसके स्थान क्या रखा मैंने? साइन। इसके स्थान क्या रखना है? क्या जी? जी। इसके स्थान क्या रखा मैंने? माइनस लगा बाहर ना। चलो, साइन टी का मतलब क्या होता है? साइन टी का मतलब माइनस कॉस टी प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? टी का मान कितना बताओ? तो बड़ा से, तो बड़ा से, ठीक। देखो यार, अगला सवाल क्या है? पांचवा सवाल। मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां ना समझ में वहां पूछो। साइन एक्स प्लस बी काश एक्स प्लस बी, बताओ क्या मानोगे इस बार? ए मानोगे तब भी ये आएगा, ए मानोगे तब भी ये आएगा। जो तुम्हारा मन का है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, साइन जो तुम कहो वही हम मान लें, जो तुम कहो वही माने। बोलो क्या माना? क्या माने? साइन मान ले। चलो, माना एक्स प्लस बी बराबर क्या मानेंगे? टी। कोई दिक्कत? जिसको हम लोग मानते हुए करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? ये हमने इसको टी पद माना हुआ है। जो डीएक्स है वो भी किसमें आना चाहिए? टी के पद, इसलिए मानते हैं। चलो, तो साइन एक्स का फलन क्या होता है बताओ? इसको एक्स मान रहे हो, काश एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी का फिर से करोगे जी, एक्स प्लस बी का फिर करोगे ना, तो कितना आएगा? ए आएगा। ए बाहर जाएगा, किसे कितना है बताओ? डीएक्स अपान बी कितना होगा? 0 बराबर कितना बताओ? 1। बचा कौन कौन? काश एक्स, लिखो देखो, काश एक्स प्लस बी बराबर डी डी जहां चला गया, डी डी अपान क्या जी? हो गया डी एक्स अपान है, डी टी अपान है। कोई दिक्कत? काश ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्यों ऐसा लिखा? इसका मान, इसका मान, इसका मान
cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स का मान कितना आ गया, डी टी बाई ए। रखो वहां पर, कोई दिक्कत नहीं थी, रखो। इसके साथ क्या रखूंगा, टी डी टी बाई ए 1 बाई ए टी इंटू डी टी। तो क्या होगा इसका टी कैसे निकला, ठीक है मांगते बताओ। साइन बटे इतना हो गया, बस। छठवां क्या है, कड़ी में एक्स प्लस बी। चलो यहां कैसे मानोगे, एक्स प्लस बी को ही टी मान लो। क्यों, एक्स प्लस बी का हम लोग जब अवकलन करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ना। कैसे इधर डैश भी इसका अवकलन कर सकते हो, डायरेक्ट भेज दो। कैसे डर मानो, पहले हल करो। इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो क्या मानेंगे, माना ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लिया, टी। जिसको मानते चले जाते हैं, ए गया बाहर, इसका क्या हो गया, डी एक्स बटे डी टी। इसका 0 हो गया ना, दोनों कितना हो गया, 1। बताओ डी एक्स बराबर क्या गया, सही है, डी एक्स बराबर डी टी चला गया ऊपर, एक कहां चला आया, डी एक्स हम लोग क्या रखेंगे, डी टी अपान ए। रखो इंटीग्रेशन, जहां ना समझ बोल देना वहीं पर। कड़ी में इसके स्थान क्या है जी, टी आया। बुरे इसके स्थान क्या आया, एक कहां चला गया, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, समा। क्या बताओ, टी की पावर 1/2 प्लस एक, कितना आ गया है, 3/2 2/, डाय लिखो 2/3 है, यहाँ कितना आया 3, 2 प्लस सी। ठीक है, मां कितने बताओ, एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी हो गया है। अगला क्या है, 7वां वाला सवाल क्या है बोलो, एक्स कड़ी में एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स कड़ी में एक्स प्लस, अब बताओ यहां क्या मानेंगे, कौन पद बड़ा है बताओ, कौन पद बड़ा है, एक्स बड़ा कि एक्स प्लस 2 बड़ा है, वही मान लो। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, मानो माना एक्स प्लस 2 और क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। रूट क्यों लेंगे, रूट लेंगे तो हमको रूट का अवकलन करना पड़ेगा, फिर कहाँ आएगा, और लंबा हो जाएगा, हम थोड़ा कहा और लंबा हो जाएगा। एक्स का अवकलन ठीक है, सभी कितना होगा जी, डीएक्स अपान, इससे कितना हो गया, लिख नहीं रहे समझ रहे हो, इसका 0 हो गया, डी और क्या हो गया बराबर
अब प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पर एक्स कटा नहीं, इसने घटाना, देखो इधर यहाँ पर है एक्स इंटू, इसके स्थान क्या बताओ, कड़ी में टी, इसके स्थान क्या आया, डी टी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ थोड़ा प्रक्रिया बनाएंगे। क्या मैं एक्स बराबर टी माइनस 2 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। लिखो तब, क्या लिखूंगा, टी माइनस, और ये क्या हो गया, 1/2 डी टी। गुणा करो इसका, 1 में 1/2 गुणा करूंगा, 1 प्लस 1/2 देता हूं, समझदार समझना पड़ेगा है। छोटे पढ़े तो लिखूंगा तो हो गया, तब पढ़ चुके, तब मैं तुम समाकलन 1 में 1/2 जोड़ूंगा, कितना का, 3/2 जोड़ूंगा, माइनस 2 इंटू 1/2। हर स्टेप लिखूंगा तो पढ़ चुके, तब तो हजारा मामा आ जाएगा। अब समाकलन को बताओ कितना आएगा, एक्स की पावर क्या होता है, 3/2 प्लस 1, 2 बाहर गया, 1/2 प्लस कितना है, 5/2, 2/, ठीक, कितना 2, कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान इतना बताओ, एक्स प्लस 2, 4/3, एक्स प्लस कितना। अगला सवाल क्या है, 8वां, एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स। अब तो समझ गए होगे, क्या मानेंगे बताओ तुम लोग, ये मानेंगे, मानेंगे क्या मानेंगी, जो पद बड़ा हो। कौन बड़ा है, ठीक, बताओ, तो दूनी बराबर 1, क्या है बताओ, एक्स इंटू डी एक्स, डी टी बटे क्या आएगा, एक्स इंटू डी एक्स, हम लोग क्या रखेंगे, डी टी बटे, बताओ इंटीग्रेशन, इसके स्थान क्या है जी, टी आया, इसके स्थान क्या आया, 1/4 बाहर गया, इसका समाकलन कितना होगा, हाँ 1/4, 2/3, 1/, तारो तो बड़ा से देवदार। अगला सवाल क्या है, सवाल अगर समझ लियो अपने मत लगाने का प्रयास करो, सब उतारने का प्रयास मत करो, सब उतारोगे तुम्हें जीवन में नहीं आएगा।
ये सवाल उतार लो, बस समझ लो, छोड़ दो उसको, घर लगाओ इसको। तो सब उतारने प्रयास में मैं तुम्हें जीवन नहीं है, लिख दे रहा हूं मैं चीज करना, तो सोचते हम सब उतार डालेंगे। चलो 4x + 2 कड़ी में कहाँ सोचते, बताओ कैसे करो, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, कैसे करो बताओ, बिना माने इसका समझ तुम कैसे करो, बताओ क्या करोगे? बताओ तुम लोग लड़के बताएंगे, कौन सा मानेंगे, पीछे आगे वाला? कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये गदाई समझो, मैंने दो चीज बताया, इसको मानोगे इस जीवन में नहीं है, कड़ी में है, इतनी हमारी बात। इसको मानोगे ये नहीं है, कड़ी में है, कड़ी में लाना है। हमेशा कोशिश करो कड़ी में वही मानना करो, उससे बड़ा भी है, धर्म क्या है, बड़ा भी है, क्या मानेंगे? ये बात सिंपल तरीका है, बताओ। 4x हम बार बार करें, सब सवाल मत उतारो, हम भले लगा रहे हैं। अगर मैं 4 सवाल लगा रहा हूँ, बस 2 सवाल उतारो, 1 सवाल बाकी घर में प्रैक्टिस में उसका उत्तर दिया है किताब में। सब उतारने प्रयास करो, तुमको मैं बस छापो, तुमको मैं जीवन में नहीं आएगा, लिख लो, हमारे तक लिख लो, तो बोला था चीज हमारे तक कहां से बताएंगे। तुम यहाँ छाप लोग जाओ, घर पे कहिए, खा के तुम फ्लैक्स हो जाओगे, हो जाएगा। चलो बताओ, 2x + 1 दो कामा ले लिए ना, x² + ax, ये बताओ क्या मानेंगे? ये वाला की वाला क्यों मानेंगे, क्यों यही वाला मानेंगे? पहली बात बड़ा भी है, इसको मानेंगे, ये नहीं आएगा। अरे भैया 2x का ऑफर नहीं होता है क्या, x² ऑफर नहीं होता है, माना x² t 2x x² का कितना होता है, x का अवकलन आएगा नहीं आई, हो गया dx बटे dt, बोलो कितना हो गया है? तो 2x + 1 × dx, इसके स्थान बटे, बताओ तो क्या हो गया? तो इसके स्थान क्या रखूंगा, खत्म हो गया सवाल। 2 चला गया बाहर, इसके स्थान क्या रखोगे, इसके स्थान क्या रखोगे? t × क्या हो गया? एक बात याद रखो, सवाल को हमेशा समझने का प्रयास करो, उतारने का प्रयास कम करो। छापने से कुछ होने वाला नहीं है, तो समझ लोगे, पूरा लगा डालोगे, छापोगे क्यों नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा इस पर जोर डालो, इस पर नहीं, इस पर जोर डालो। जितना तुम समझोगे उतने तुम करोगे, और इतने तुम ही करोगे, जो दिमाग होगा वो भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दस्त हो जाएगा भी। बताओ इसके मतलब क्या हो, बताओ, बार बार समझाता हूं ना कि ना, कितना है इसका तुम्हारा गला? 3 बटे 2 दूनी, ठीक है, मान कितना है? दसवां देखो यार, अब कहोगे यहाँ क्या मानेंगे?
एक्स माइनस कार्डी में एक्स डी एक्स 1/, इस एक्स को क्या हम कार्डी में एक्स इंटू कार्डी लिख सकता हूं? दोनों कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? जब सवाल लगाओगे दिमाग आ जाएगा, ऐसे सवाल दिमाग नहीं आता है। जब सवाल बार प्रैक्टिस करोगे, कोई भी चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तो बार बार लगाओ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बताओ क्या मानोगे? कौन बड़ा है? ईमान लोगे, याद जाएगा ऑटोमेटिक। रूट एक्स का औकलन कितना होता है? यही होता है ना। तू बस सोचो तो तू रूट में आ जाएगा बस। मानो रूट में एक्स माइनस 1 कितना दिया जी? 3। रूट में एक्स का औकलन कितना होता है? इसका 0 कितना बताओ? dx बटे रूट में इसके और इसके संख्या रखूं, मतलब इसकी संख्या रखूं मैं, रखो 2 dt अपान t। तू चला गया बाहर, वहां अपान टी समझ क्या होता है? ठीक, मान कितना है? लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु जनन में पौधों का टाइम नहीं उतर पाए इतना। चारों बड़ा से